ओमिक्रॉन। ये नाम आप पिछले कई दिनों से बार बार सुन रहे हैं, लेकिन अगर अब भी सावधान नहीं हुए हैं तो हो जाइए। अब भी आपको इस वायरस से डर नहीं लग रहा है तो डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम उस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको रोकना बेहद जरूरी है। सच ये है कि बिना डरे हम वायरस से बचने का उपाय ही नहीं करते। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में इस वायरस ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर सख्त नियम बनाने की हिदायत दी है और कल प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्थिति पर बैठक भी करने वाले हैं। तो सचेत हो जाइए ओमिक्रॉन से अगर बचना है। ये बात दहशत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सावधान करने के लिए है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन की दहशत पसरती दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदुस्तान अपना मोड बदलने के मूड में जैसे दिख ही नहीं रहा। कोरोना से डर नहीं लगता? मास्क नहीं पहने हुए? जी लगता है। सर मास्क नहीं पहने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे। मास्क कहाँ है? अभी पार्क से निकले हैं, मास्क है जेब में। अरे यार तो मास्क लगाना चाहिए ना। मास्क तो हम बैग में रखे हैं। लगा लो गुरु। कोई खतरा मुझे लग नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। मास्क तो लिए ही नहीं है, लिए नहीं है। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था और एक महीना होते होते ये विश्व के 104 देशों में संक्रमण फैला चुका है। 24 नवंबर के बाद गुजरे 28 दिनों के अंदर दुनिया में 1,05,296 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, यानी हर रोज 3,631 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस को बेहद गंभीरता से लेने की अपील कर रहे हैं। WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस ने यहाँ तक कह दिया कि बाद में शोक मनाने से बेहतर है कि हम अभी जश्न को कुछ वक्त के लिए विराम दे दें। All of us are sick of this pandemic. हम सभी इस महामारी से परेशान हो चुके हैं। हम सब अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं। हम सभी को अपने पुराने दिन वापस चाहिए। इसके लिए हर नागरिक को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे जिससे खुद को बचाया जा सके। जिंदगी खत्म होने से बेहतर है कि कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएं। बेहतर है कि अभी जश्न रोक लें और बाद में जश्न मना लें, बजाय इसके कि आज जश्न मनाकर कल अफसोस करें। डॉक्टर टेड्रोस ने दिल को सहमा देने वाली ऐसी अपील इसीलिए की क्योंकि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक क्रिसमस की तैयारियां हो चुकी हैं। लोग छुट्टियां मनाने की योजना बना चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ताजा हालात क्या है वो भी देख लीजिए। अमेरिका में सिर्फ 21 दिसंबर को कोरोना के 1,81,264 मामले आए हैं, जबकि अमेरिका में ओमिक्रॉन के कुल 1,756 मामले हैं। ब्रिटेन में 21 दिसंबर को 90,629 मामले सामने आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के कुल 60,508 मामले हैं। और सिर्फ संक्रमण के मामले ही नहीं आए हैं, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 14 मौतें हो चुकी हैं। 20 दिसंबर को अमेरिका में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने आया है और इस लिस्ट में तीसरा देश है इजराइल, जहां ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। अब जरा सोचिए, अगर ब्रिटेन और इजराइल जैसे कम आबादी वाले और असीमित संसाधन वाले अमीर देशों में वायरस तबाही मचा सकता है, तो हिंदुस्तान का क्या हाल होगा? ओमिक्रॉन से हिंदुस्तान का क्या हाल होगा जब सिर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और धड़ल्ले से यूपी से लेकर उत्तराखंड तक चुनावी रैलियां हो रही हैं। गली मोहल्लों तक में भीड़ जुटाई जा रही है। हिंदुस्तान का क्या हाल होगा जब देश की बहुत बड़ी आबादी ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया है। और अभी तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन भी नहीं लगी है। अभी तक मौजूदा डेटा से पता चला है कि जिन्हें डबल डोज और बूस्टर लग चुका है उन्हें भी ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है। फिर देश की उस आबादी का क्या होगा जिसने अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है।
और अभी भी अगर देश की बड़ी आबादी को ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन से डरना जरूरी नहीं है, तो अब IIT हैदराबाद ने क्या किया है वो सुन लीजिए। जनवरी में देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। 27 जनवरी को कोरोना का पीक हो सकता है। एक दिन में 1.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। कोविड की तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ चुकी है। अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, यूरोप के कई देश आज कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। और इसलिए मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि हम असावधान ना रहें। तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने में आपका सहयोग चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, तीसरी लहर को रोकने के लिए सबका सहयोग चाहिए और सब में आप भी शामिल हैं सीएम साहब। आपको भी तो यूपी चुनाव में जन विश्वास यात्रा जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाकर देश को संदेश देना होगा कि संक्रमण को रोकने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी नेता जन विश्वास यात्रा लेकर निकल पड़े हैं, तो अखिलेश यादव यूपी के कोने कोने में विजय यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। बुधवार को खबर आई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल कोरोना संक्रमित हो गई हैं। डिम्पल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की। केंद्र ने राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और रात में कर्फ्यू लगाया जाए। साथ ही केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित की जाए और बड़ी सभाओं पर सख्त नियम लागू किए जाएं। इधर केंद्र की राज्यों को चिट्ठी गई और उधर दिल्ली सरकार का आयोजन में भीड़ जुटाने पर रोक का फरमान आ गया। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न में बड़े आयोजन नहीं होंगे। अब कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सभा नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दुकानों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स और बार में क्षमता से 50% लोग ही बैठ पाएंगे। स्टेडियम में खेल बिना दर्शकों के होंगे। भारत में ओमिक्रॉन के 215 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 50 को पार कर चुकी है और समझदारी ये कहती है कि हालात बेकाबू होने से पहले ही सावधानी बरती जाए। लेकिन सवाल यह है कि नियम सिर्फ जनता के लिए हैं या फिर पार्टी और नेताओं के लिए भी। नए साल के जश्न से लेकर शादी समारोहों तक भीड़ जुटाने पर रोक तो लग जाएगी, लेकिन क्या चुनावी रैलियों को रोका जाएगा? हमने लखनऊ से लेकर वाराणसी तक की जनता से यही सवाल पूछा। देश उनका जवाब सुने। रूल्स पहली चीज तो सबके लिए सेम होने चाहिए, किसी को अलग से छूट नहीं देनी चाहिए कि जैसे किसी की रैली वैली ये लोग करते हैं। मेन चीज अब जैसे अभी आप देखिए फेब में चुनाव है तो फेब के बाद लॉकडाउन कर देंगे, उसके पहले नहीं करेंगे क्योंकि तब तक कोरोना नहीं है, उसके बाद हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। और अगर आपको रोक ही लगानी तो आप अपनी चुनावी रैलियों पे लगाइए ना। आप क्यों नहीं सब कुछ मीडिया के थ्रू और ऑनलाइन इतनी चीजें हो रही हैं, आप चुनावी रैलियां ऑनलाइन करिए। कि रैली पर भी रोक लगाना चाहिए, जैसे शादी विवाह और त्योहार में रोक लगाया जाता है, पूजा पंडाल नहीं बन रही है, इसमें रैली पर भी रोक लगाना चाहिए सरकार को। जनता एक सुर में कह रही है कि नियम सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जनता को भी उस भीड़ में जाने से पहले सोचना चाहिए कि ये उनके लिए कितना खतरनाक है। जनता का अपना महत्व बहुत है। इस टाइप की रैली में जाने से पहले जनता को खुद से भी सोचना चाहिए कि भाई वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और प्रिकॉशन अपने आप से लेने का। हिंदुस्तान दूसरी लहर का आतंक देख चुका है, तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक भी कह रहे हैं कि बचने का तरीका वो ही है जो पहले था। ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना,
तो जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो इंडोर इन्वायरमेंट में अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है और भीड़ है तो वहाँ पे वायरस एकदम फैल सकता है। और ऐसे फंक्शंस ना होने दें जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। तो अवॉइड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स। भीड़ संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है और भारत में चिंता इसीलिए और भी ज्यादा है क्योंकि 10 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है, जबकि 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी बाकी है। और इस बीच राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है कि बड़ी आबादी को वैक्सीन नहीं लगी है और सरकार बूस्टर डोज कब से लगाना शुरू करेगी। बूस्टर डोज की चर्चा बहुत तेज हो रही है, तो समझिए बूस्टर डोज होता क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बूस्टर्स एक अलग चीज है थर्ड डोज ऑफ सेम वैक्सीन से। थर्ड डोज हम तब देते हैं जब किसी का इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं होता है या बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या उनके एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, तो थर्ड डोज दी जाती है। जबकि बूस्टर्स करीब 6 महीने बाद दिए जाते हैं। इजराइल ने थर्ड बूस्टर 5 महीने बाद दिया था और अब फोर्थ 4 महीने बाद रिकमेंड किया है। बट बूस्टर्स अराउंड 6 महीने बाद सब जगह दिए जा रहे हैं और वो हैं अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि स्टडीज दिखा रही हैं, और वो सब में ही दिए जाएंगे। ऑब्वियसली शुरू होंगे अबव 60 से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से, बट लॉन्ग टर्म एम सारी सरकारों का ये है कि सबको दिए जाएं। यूएसए में 18 से ऊपर कंपल्सरी हो गए हैं और 16 से ऊपर दे आर, इफ यू आर विलिंग यू कैन टेक। तो ओमिक्रॉन वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर के बावजूद संक्रमित कर रहा है। बिल गेट्स ने आज कहा कि हम महामारी के सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए क्योंकि ये सावधानी ही इस संक्रमण से आपको और हमको बचाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।